जी बेटा, आज हम क्लास 9 एक्सरसाइज 6.2 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट हमने करना है। कल हमने फर्स्ट और सेकंड कर लिया था। अब तीसरा पार्ट भी सेम वैसे ही है। मैंने तो सोचा था कि बच्चे खुद कर लेंगे, फिर मैंने कहा चलो मैं कर देता हूँ। अब सबसे पहले यहाँ पे आपको राइट एंगल ट्राइंगल दे दी गई 5, 12 और 13। अब उसके बाद आपके पास क्या आएगा कि ये थीटा के हिसाब से ये वाली साइड क्या होगी बेटा, परपेंडिकुलर होगी, और ये आपके पास क्या होगी, बेस, और ये क्या होगा आपके पास हाइपोटेन्यूज। अब आपने साइन थीटा की रेशियो बतानी है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर आपके पास 5 है, हाइपोटेन्यूज 13 है, ये सेम वैसा ही है। इसी तरह cos थीटा, cos थीटा के लिए ये आपके पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है, तो ये आपके पास बेस 12 हो जाएगी और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इसी तरह tan थीटा, tan थीटा की रेशियो आपके पास क्या होती है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर आपके पास ये है, बेस आपके पास ये है, 5 ओवर 12 हो जाएगा। इसी तरह सीकेंट थीटा, अब सीकेंट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता था, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में दिया था इसके ऊपर। तो सीकेंट थीटा रेसिप्रोकल होता है cos थीटा का, CS का कांसेप्ट याद होगा। तो अब यहाँ पे बेस ओवर हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, मतलब 13 ओवर 12, ये था 12 ओवर 13। कुछ सीकेंट थीटा, ये किसका रेसिप्रोकल होता था, ये साइन थीटा का हुआ करता था। हमने क्या किया, इस साइन थीटा को सारे का सारा क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, मतलब उलट कर दिया। उसके बाद हमारे पास फाई के एंगल आते हैं, कोट फाई। अब कोट फाई हमारे पास क्या होता है, और कोट फाई होता है क्योंकि रेसिप्रोकल होता है tan फाई का, तो tan फाई तो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस 12 ओवर 5, तो ये क्या हो जाएगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर हो जाएगा 5 ओवर 12। उसके बाद कोसेकेंट, ये साइन का रेसिप्रोकल होता है, ये हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर होता है 13 ओवर 12। मतलब अब मैं इस फाई के हिसाब से देख रहा हूँ, तो इसके मतलब ये वाली साइड क्या होगी आपके पास, परपेंडिकुलर, ये क्या होगी आपके पास, परपेंडिकुलर। उसके बाद cos और secant, cos फाई क्या होता है आपके पास, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस आपके पास है 5 ओवर 13, और cos का रेसिप्रोकल होता है secant, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस 13 ओवर 5। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, जो कि मैंने कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सेम उसी तरह से है, स्टेटमेंट भी आपको नजर आ रही होगी कि फॉर द फॉलोइंग राइट एंगल ट्रायंगल ABC फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस फॉर व्हिच मेजरमेंट एंगल A, ये मेजरमेंट एंगल A होगा, तो ये फाई के बराबर है, मेजरमेंट एंगल C ये थीटा के बराबर है। इसका मतलब इस थीटा के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, और इस फाई के सामने वाली साइड में क्या होगी, परपेंडिकुलर। जब थीटा यूज होगा तब हम क्या करेंगे, ये C मतलब परपेंडिकुलर C लेंगे, जब फाई एंगल यूज होगा तो हम परपेंडिकुलर A लेंगे। अब sin थीटा हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या था C, और हाइपोटेन्यूज क्या था आपके पास, इस 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, ये B आ गया। cos बेस और हाइपोटेन्यूज, बेस आपके पास A था, हाइपोटेन्यूज C B है। इसी तरह tan, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर आपके पास C था और बेस क्या था आपके पास A। अब एंगल यहाँ पे फाई यूज हो रहा है, मतलब sin फाई, cos फाई और tan फाई, तो sin की रेशियो सेम वही होती है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, लेकिन वो साइड चेंज हो जाती है परपेंडिकुलर की, एंगल चेंज हो जाता है क्योंकि, तो A और B cos बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, C और B tan फाई परपेंडिकुलर ओवर बेस, A ओवर C। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर क्वेश्चन नंबर 2। कल इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे।